प्रिय दर्शकों नमस्कार। 12 नवंबर 2024 देव उठनी एकादशी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़ी से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब भी होती है या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी बनी रहती है, लगातार अड़चने आती रहती हैं। इसका कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी यदि अलगाववादी ग्रह में के प्रभाव में आ जाए या फिर जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ जाए तो फिर ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। उन्हीं उपायों में से एक उपाय आपको बताने वाला हूं। आप इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा ये उपाय जरूर करें। अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का जो पौधा है उसका होना अनिवार्य है। आपके घर में जब तुलसी माता का पौधा होगा तभी आप ये उपाय कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको मंदिर में जाकर करना होगा। एक दीपक तैयार कर लीजिए, या तो आटे का दीपक तैयार कर लीजिए या फिर मिट्टी का दीपक यदि आपके घर में है तो उस दीपक में आपने गाय का शुद्ध देसी घी डालना है। और यदि गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो फिर बाजार से आता है डिब्बे वाला घी, वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। लंबी वाली बत्ती यहाँ पर नहीं बनानी है, आपने गोल बत्ती बनानी है, खड़ी बत्ती, वो आपने इस दीपक में रख लेनी है और एक चुटकी भर हल्दी भी आपने इस दीपक में डाल लेनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता के पास ये दीपक आपने जला देना है। तुलसी माता के पास रखने के बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए ये दीपक आपने जला देना है। एक चुनरी आती है बाजार से, आपको आसानी से मिल जाएगी। कुछ चुनरियां ऐसी होती है जिसमें माता रानी का फोटो भी होता है और कुछ चुनरियां ऐसी होती है जिसमें माता रानी का फोटो नहीं होता है, उसमें घोटे वगैरह भी लगे होते हैं। मतलब लाल रंग की चुनरी आपके पास होनी चाहिए। तो लाल रंग की चुनरी आपने तुलसी माता को अपनी मनोकामना बोलते हुए उड़ा देनी है। श्रृंगार की किट आती है बाजार से, आपको आसानी से मिल जाएगी। माताएं भली भांति जानती हैं श्रृंगार की किट में क्या क्या चीजें होती हैं। कंघा हो गया, शीशा हो गया, लिपस्टिक हो गई, नाखून पॉलिश हो गई, चूड़ियां हो गई, मतलब श्रृंगार की जो चीजें होती हैं, सुहाग की जो चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपने ले आनी है और वो भी आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता के पास ही रख देने हैं। अब ये उपाय आपको करना कितने बजे है? देव उठनी एकादशी के दिन सायंकाल में ये उपाय आपने करना है। आप 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे भी कर सकते हो, 8 बजे भी कर सकते हो, 9 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, अब की बार देव उठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। एक तो देव उठनी एकादशी और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण, तो अपने आप में ये योग दुर्लभ योग बन जाता है। तो ऐसे योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। आपके बच्चों की शादी में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है, देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पा रहा है, कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपके लेवल के नहीं हैं, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है
आपका मन चाहा रिश्ता है तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, आपको छुटकारा मिलेगा ये उपाय करने से। तो आपने जो श्रृंगार की किट है, श्रृंगार का सामान है, वो तुलसी माता का जो पौधा है वहां पर आपने रख दिया अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद हाथ जोड़ करके तुलसी माता से आपने प्रार्थना करनी है, हे तुलसी माता, आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह का दिन है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो ऐसे शुभ योग में मैं मेरे बेटा या मेरी बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं, ये उपाय मैंने किया है। तो ये सारा सामान मैंने आपको अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें जिसके करने से मेरा बेटा या मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो आपने बिल्कुल भाव से प्रार्थना करनी है, मन से प्रार्थना करनी है, दिल से प्रार्थना करनी है, श्रद्धा से प्रार्थना करनी है। तो माता रानी आपकी जो प्रार्थना है जरूर स्वीकार करेगी। तो इतना सब कुछ करने के बाद ये जो सामान है ये रात भर यहीं रहेगा, आपने उठाना नहीं है। रात भर तुलसी माता के पौधे के पास ही ये सामान रहने दीजिए। अब सुबह उठकर, यानी द्वादशी के दिन सुबह, यानी 13 नवंबर को सुबह के समय आपने ये सामान उठाना है। जो चुनरी है वो तो माता रानी का जो पौधा है उसके ऊपर ही रहेगी, वो आपने नहीं हटानी है, उसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि आगे आगे सर्दियां भी आ रही हैं तो माता रानी को भी सर्दी लगेगी, तो ये चुनरी माता रानी को सर्दी से बचाएगी। तो चुनरी आप रहने दीजिए। ये जो श्रृंगार का सामान है ये आपने यहां से उठाना है सुबह के समय और किसी भी सुहागन महिला को आपने दे देना है। अब सुहागन महिला कोई भी हो सकती है, चाहे आपके घर में काम करने वाली महिला ही क्यों ना हो, कोई भी हो, जरूरतमंद हो, जो खुश होकर ये सामान ले सके। और यदि कोई ऐसी सुहागन महिला आपको नहीं मिल रही है कि ये सामान आपसे ले सके, तो फिर ऐसे में क्या करना है, आपके आसपास कोई भी मंदिर हो उस मंदिर में आप चले जाइए और हर मंदिर में तुलसी माता का पौधा होता है, तो तुलसी माता के पौधे के पास ये सामान आप अपनी मनोकामना बोलते हुए रख सकते हो। या फिर माता जो दुर्गा की तस्वीर है, किसी भी मंदिर में आप जाओगे, माता रानी की जो प्रतिमा है, भवानी माँ की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के सामने भी आप अपनी मनोकामना बोलते हुए ये सामान रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन कर देना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के लिए आपको विशेष रूप से क्या करना चाहिए, या फिर आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे हासिल कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसका काम बन जाए और वो आपको दुआ दे सके। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता जरूर लिख लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।